हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक्सेलेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन सेशंस की सीरीज में। आज जो हम टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है बेसिकली ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये आरएमएस का टॉपिक है। जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपके जो क्वेश्चंस ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स में बेसिकली ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम ये देखें कि हमें बेसिकली इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। पहले क्या हमें सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम पता है? अगर कॉन्टिनेंट्स मैं कहूँ, अगर साइज वाइज बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका के बाद जो थर्ड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया दैट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, राइट। नंबर 4 जो चौथे नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दैट इज साउथ अमेरिका, है ना। साउथ अमेरिका चौथे नंबर पे हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओके, साउथ अमेरिका जो है ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो दो कॉन्टिनेंट्स अमेरिका नाम के, एक नॉर्थ है एक साउथ है। और साउथ अमेरिका के बाद जो पांचवें नंबर का बड़ा कॉन्टिनेंट है दैट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद 6 नंबर पे हमारा जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दैट इज यूरोप। और 7th नंबर पे जो हमारा कॉन्टिनेंट है दैट इज 7th नंबर पे जो कॉन्टिनेंट है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, या फिर अभी मोर रिसेंटली हम ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? ओशेनिया। नया नाम रखा है इसका, क्या? ओशेनिया। आप ओशेनिया कह लो, ऑस्ट्रेलिया कह लो, दैट इज सेम। यहाँ पे देखो क्रमबद्ध तरीके में अपने को याद होना चाहिए। हमें ये तो पता है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, पर हमें एक ऑर्डर में याद नहीं। इसको ऑर्डर में याद रखना है। सबसे बड़ा एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे अंटार्कटिका, सिक्स्थ पे यूरोप एंड 7th पे कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है? 7th नंबर पे इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसको एक ऑर्डर में याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन वाइज भी आप देखो ना, तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें ना तो एशिया फर्स्ट है पॉपुलेशन में भी। एशिया की आबादी बहुत ज्यादा है। दूसरे कॉन्टिनेंट से अगर आप कंपेयर करो तो एशिया इज अ पॉपुलेशन जाइंट। ठीक है, आबादी के हिसाब से एक जाइंट कॉन्टिनेंट है एशिया। अगर मैं आपको एशिया की दो कंट्रीज की पॉपुलेशन बताऊं, फॉर एग्जांपल इंडिया, अगर हम एशिया के सिर्फ दो देशों की आबादी की बात करें, भारत और चाइना, इंडिया एंड चाइना को अगर हम इन दोनों की पॉपुलेशन देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 16.5%, पूरे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 16.5% इंडिया की पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन समवेयर अराउंड 16.73, है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन का समवेयर अराउंड 16.73% ये है। अगर हम दोनों को इनको प्लस कर देना 16.5% और 16.73 को, तो आप देखोगे कि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 33.5% के आसपास अकेले इन दो देशों में रहता है। मतलब दुनिया की ऑलमोस्ट 34% आबादी सिर्फ दो देशों में है। इंडिया और चाइना जो है, इन दोनों देशों में दुनिया की आबादी का 33% से ज्यादा हिस्सा रहता है। अब आप इससे आइडिया लगाओ कि ये कंट्रीज कितनी पॉपुलेटेड है। ठीक है, एशिया की सिर्फ दो कंट्रीज की मैंने बात की। एशिया में हमारे 48 कंट्रीज हैं टोटल। जो एशिया कॉन्टिनेंट है देयर आर अ टोटल ऑफ 48 कंट्रीज इन एशिया। उसमें से सिर्फ दो देशों की आबादी, दो देशों की पॉपुलेशन ही 33.5% है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना, एक बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है लोगों का। ठीक है, अब आप इसमें अगर हम इंडिया को इंडिया तो है ही, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे बड़ी बड़ी आबादी वाले देशों को प्लस कर देना तो एशिया की लगभग 5 देशों में आप देखोगे क्लोज टू अराउंड 47% पॉपुलेशन तो सिर्फ एशिया की 5 कंट्रीज में। आप देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 47% एशिया के 5 देशों में रहता है। अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया की पॉपुलेशन प्लस कर दो तो पूरी दुनिया की आबादी का 47%, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का लगभग 47% जो है वो इन देशों में आपको मिल जाएगा। इन 5 देशों में पूरी दुनिया की 47% के आसपास पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो एक बहुत ही मैसिव नंबर है। एशिया पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन वाइज एशिया है। इसके बाद यहां पर अगर हम देखें कि दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा है तो अगेन
उसमें भी अफ्रीका सेकंड है। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अफ्रीका में है। थर्ड नंबर पे अगेन नॉर्थ अमेरिका पॉपुलेशन में भी थर्ड है। साउथ अमेरिका पॉपुलेशन में फोर्थ मोस्ट पॉपुलेस कॉन्टिनेंट है हमारा। बेसिकली अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन है ही नहीं, अंटार्कटिका इज नॉट पॉपुलेटेड। इसमें कोई नेचुरल यहाँ की पॉपुलेशन नहीं है। साइंटिस्ट और जो मिलिट्री के लोग हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो यहाँ पे काम करते हैं अंटार्कटिका में। इनके अपने अपने बेस बने हुए हैं, रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। यूरोप जो है उसकी पॉपुलेशन अगेन 6 नंबर पे यूरोप मोस्ट पॉपुलेटेड है, और 7th पे ऑस्ट्रेलिया सबसे कम पॉपुलेटेड है। तो आप देखो कि जो ये एरिया का ऑर्डर है ना, जो कॉन्टिनेंट एरिया में सबसे बड़ा है वही पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है, जो एरिया में सेकंड नंबर है वही कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन में भी सेकंड है, जो एरिया में सबसे छोटा है वही बेसिकली पॉपुलेशन में भी सबसे छोटा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन भी सबसे कम है और एरिया भी सबसे कम है। तो इस प्रकार ये चीजें जो है याद रह जाएगी। इसमें पॉपुलेशन एरिया आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, जो पॉपुलेशन में ज्यादा है वही बेसिकली क्या है, एरिया में भी ज्यादा है। एशिया पॉपुलेशन में भी फर्स्ट है तो एरिया में भी फर्स्ट है। ठीक है, नाउ अभी कुछ हम और फैक्ट्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कुछ फैक्ट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखो होता क्या है कि अभी कॉन्टिनेंट्स में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली सबसे पहले तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना, जो आपका क्वेश्चन आता है वो ये भी आ सकता है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन, है ना, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो लार्जेस्ट पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट की तरह ही आप देखो स्मॉलेस्ट पूछा जा सकता है, मोस्ट पॉपुलस है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है ना, लीस्ट पॉपुलेटेड है ना, कॉन्टिनेंट विथ नो डेजर्ट, ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पर एक भी रेगिस्तान नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो वो बेसिकली यूरोप होगा। यूरोप इज द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर देयर आर नो डेजर्ट्स, एक भी रेगिस्तान नहीं उधर, ना कोल्ड डेजर्ट है ना वहां पे हॉट डेजर्ट है, किसी प्रकार के डेजर्ट्स जो है आपको यूरोप में इस प्रकार का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। राइट, यूरोप में कोई भी डेजर्ट्स नहीं है। तो बहुत सारे होते हैं, फिर आपको किसी डेजर्ट का नाम बता दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक डेजर्ट का नाम बता देंगे आपको, जैसे कालाहारी एक डेजर्ट है ना, साउथ अफ्रीका में, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का साउथ वाला पार्ट है वहां पर एक रेगिस्तान है, उसको बोलते हैं कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट पर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्टिनेंट्स में जो भी फिजिकल फीचर्स होते हैं, आप देखो जिस भी कॉन्टिनेंट के जो भी फिजिकल फीचर हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। फिजिकली कौन सा कॉन्टिनेंट कैसा है वो आपको अपने माइंड में रखना है। कौन से कॉन्टिनेंट पे जो है डेजर्ट्स हैं, कौन से पे कौन सी रिवर है। कई बार रिवर्स का पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेकोंग एक रिवर है, आपको अगर मैं बता दूं मेकोंग इज अ रिवर, राइट। तो यहाँ पर एक रिवर है मेकोंग। अब वो आपसे पूछ लेंगे कि मेकोंग रिवर जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है, मेकोंग रिवर फ्लोज थ्रू विच कॉन्टिनेंट, तो उसका आंसर एशिया होगा, है ना। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की जो अलग अलग रिवर्स हैं वो आपको माइंड में रखनी है। कौन से कॉन्टिनेंट पे कौन सी नदियां चल रही है, कौन से डेजर्ट्स हैं। इसके लिए बेसिकली वर्ल्ड का फिजिकल मैप या फिर आप किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का अलग अलग फिजिकल मैप भी देख सकते हो। एशिया का फिजिकल मैप अलग से हो तो वो देख सकते हो, अफ्रीका का अलग से हो तो वो देख सकते हो। तो आप फिजिकल मैप्स देख सकते हो, ठीक है, उनसे आपको आइडिया रहेगा। माइंड में रखने का तरीका है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बट बेसिकली आपको याद रखना है, मैप देखना है, फिजिकल मैप। ठीक है, फिजिकल मैप जो होता है उसी से याद रहेगा। डेजर्ट्स, मेन डेजर्ट जैसे एशिया में थार डेजर्ट, तकला मकान, राइट, और जो गोबी डेजर्ट है मंगोलिया और चाइना के बीच में, वो इंपॉर्टेंट है। उससे भी एक क्वेश्चन, कई बार एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा डेजर्ट है जहां इतिहास में, जो भी ह्यूमन हिस्ट्री अब तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, एक बार भी बारिश नहीं हुई, है ना। तो एक डेजर्ट है एशिया में अपने मंगोलिया और चाइना के बीच में, उसको कहते हैं हम गोबी डेजर्ट। ये जो गोबी डेजर्ट है इस जगह पर एक बार भी जो है बारिश नहीं हुई, यहाँ पे रेन कभी हुई नहीं। ठीक है, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें एक बार भी ऐसा इंस्टेंस, ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि वहाँ पे गोबी डेजर्ट में कभी बारिश हुई। ठीक है, तो ये गोबी डेजर्ट बेसिकली कहाँ पर है, एशिया में। अफ्रीका में आप देखो सहारा डेजर्ट कहाँ है, अफ्रीका में, है ना। सहारा डेजर्ट, उसके अलावा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है ना, अगर आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो सहारा बताना है। अगर दुनिया का सबसे जो बड़ा रेगिस्तान है और वो भी गर्म वाला, तो उसमें सहारा डेजर्ट आएगा। अगर आपको सिर्फ इतना पूछा जाता है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, तो वो एंटार्क्टिका होगा। उन्होंने हॉट या कोल्ड नहीं बताया है, हॉट या कोल्ड नहीं बताया गया है, इतना ही पूछा है कि कौन सा डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा है, दैट इज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है,
सबसे बड़ा रेगिस्तान दुनिया में अंटार्कटिका है, बट दैट इज अ कोल्ड डेजर्ट, वो एक ठंडा रेगिस्तान है। अगर आपसे सबसे गर्म रेगिस्तान, सबसे ये हॉट डेजर्ट का पूछा जाता है तो उसमें आंसर क्या होगा, सहारा, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, इस तरह से डेजर्ट्स के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। डेजर्ट्स को बेसिकली कॉन्टिनेंट्स के साथ रिलेट करते हैं हम। एक मोहावे डेजर्ट भी आपसे कई बार जो है पिछले जो क्वेश्चंस आए उनमें मोहावे डेजर्ट पूछा गया है। मोहावे एक डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए जो कंट्री है वहां पर एक रेगिस्तान है मोहावे नाम का, MOJAVE, इसको मोजावे नहीं पढ़ना, ये मोहावे है। ठीक है, मोहावे डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, सहारा आपसे पूछ लेंगे अफ्रीका में है। थार डेजर्ट पूछ ले तो वो एशिया में होगा। गोबी डेजर्ट एशिया में, तकला मकान डेजर्ट जो है वो एशिया में है। वहीं पे कालाहारी और सहारा डेजर्ट जो है ये अफ्रीका के डेजर्ट्स हैं, है ना। साउथ अफ्रीका में एक डेजर्ट है कालाहारी, और नॉर्थ अफ्रीका में जो एक डेजर्ट है उसको सहारा डेजर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बहुत कॉमन है। कॉमनली बहुत सारे जो है ये फिजिकल फीचर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। कोई कॉन्टिनेंट के फिजिकल फीचर्स जो हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर अगेन ओशंस का पूछा जाता है, तो ओशंस में बेसिकली आपको पता होना चाहिए ओशंस है कौन कौन से। पहले तो ओशंस के नाम अगर मैं आपको बताऊं, उसमें भी आपको ऑर्डर में याद रखने हैं। सबसे पहले नंबर पे जो ओशन है, जो सबसे बड़ा ओशन है साइज में, जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, वो है पैसिफिक ओशन। राइट, पैसिफिक ओशन पूरे वर्ल्ड का जो सरफेस है, पूरी दुनिया की जो सतह है, उसका लगभग 26 से 27% जो सरफेस है, वर्ल्ड का 26 से 27% सरफेस जो है वो अकेला पैसिफिक ओशन कवर करता है। मतलब अगर हम वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स की जमीन को प्लस भी कर दें, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स की जमीन को प्लस कर दें टोटल एरिया को, और बाद में वो सारा एरिया, वो पूरी की पूरी जमीन को अगर हम पैसिफिक ओशन के ऊपर रख दें, पैसिफिक ओशन को कवर कर दे उस जमीन से, तो भी पैसिफिक ओशन का काफी सारा हिस्सा बचेगा। पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है साइज में। पूरे वर्ल्ड का जो टोटल लैंड एरिया है, पूरे वर्ल्ड का जो सरफेस है, पूरे हमारे प्लेनेट अर्थ का जो सरफेस है, उसका 21% जो है वो लैंड है, जमीन है। अब आप देखो 21% पूरे कॉन्टिनेंट्स का एरिया होता है और 26% से 27% तक पैसिफिक ओशन का पूरा एरिया है। तो ओशन जो है ये सारे कॉन्टिनेंट्स के टोटल एरिया से भी ज्यादा है पैसिफिक ओशन। सबसे लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक। सेकेंड नंबर पे जो आपका लार्जेस्ट ओशन है दैट इज एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन जो है ये अफ्रीका और अमेरिका के बीच में है। एक तरफ यूरोप और अफ्रीका है, दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। तो एटलांटिक ओशन सेकेंड नंबर पे जो आपका लार्जेस्ट जो ओशन है वो याद रखना है, एटलांटिक ओशन। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पे पैसिफिक सबसे बड़ा है, सेकेंड नंबर पे एटलांटिक सबसे बड़ा ओशन, थर्ड नंबर पर अगर मैं आपको बताऊं, थर्ड नंबर पर है बेसिकली इंडियन ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है। इंडियन ओशन का कई बार ये क्वेश्चन आता है विच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द इंडियन ओशन, तो एक जगह है जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच जो है इंडियन ओशन की डीपेस्ट प्लेस है। जावा एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, उस आइलैंड के पास में एक खाई है जावा ट्रेंच, एक गहरी जगह है। समुद्र का जो सबसे निचला पॉइंट है इंडियन ओशन का दैट इज जावा ट्रेंच। ठीक है, इंडोनेशिया के पास वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के बाद जो फोर्थ नंबर का लार्जेस्ट ओशन है उसको हम बेसिकली कहते हैं सदर्न ओशन। इसको कई बार एंटार्क्टिक ओशन भी बोला जाता है ना, सदर्न ओशन। ठीक है, ओके, इसका दूसरा नाम है एंटार्क्टिक ओशन। ये अंटार्कटिका के आसपास वाला जो एरिया है, समुद्र वाला जो पार्ट है, अंटार्कटिका के चारों तरफ जिस जगह ने समुद्र को, अंटार्कटिका को घेर रखा है जिस समुद्र ने, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिक ओशन। इसके बाद जो पांचवें नंबर का ओशन है वो है नॉर्दर्न ओशन, या फिर आप कह सकते हो आर्कटिक ओशन, ज़्यादा उसका कॉमन नेम है आर्कटिक ओशन। ये नॉर्थ पोल के पास वाला समुद्र है। इसमें आइलैंड्स हैं, यूरोप, एशिया और जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं वो इस ओशन के अंदर लोकेटेड हैं। ये ओशन जो है नॉर्थ पोल के आसपास वाला एरिया है। वहीं आपका जो सदर्न ओशन है वो साउथ पोल के आसपास वाला एरिया है। इसको इसी ऑर्डर में क्रमबद्ध तरीके से एरिया के हिसाब से याद रखना है। सबसे बड़ा पैसिफिक, दूसरे नंबर पे अटलांटिक, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन, फोर्थ नंबर पे आप देखो सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन, और फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये आपको अपने माइंड में रखना है। इसी टॉपिक पर एक और वीडियो भी आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।